डाटा चार्ट से संबंधित एसएससी सीएचएसएल में 4 क्वेश्चंस श्योर पूछे जाते हैं। यहाँ पे 8 क्वेश्चंस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि 8 क्वेश्चंस यदि आप समझ लेते हैं तो 4 क्वेश्चन तो आप डाटा चार्ट से संबंधित बनाकर आएंगे ही आएंगे। तो ये जो 4 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस यहाँ पे है वो क्या है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप सामने देख रहे होंगे कि एक डाटा दिया गया है, जिसमें आप थोड़ा देखें इसे ध्यान से। प्रबंधक, मैनेजर, कार्यकारी क्लर्क, प्रशिक्षु ट्रेनर। कर्मचारियों की संख्या यानी मैनेजर्स 3 मैनेजर्स हैं किसी कंपनी में, क्लर्क 8 हैं, ट्रेनर्स 4 हैं। उनका एनुअल सैलरी वार्षिक वेतन जो है एक प्रबंधक का 30 लाख रुपया और एक क्लर्क का वार्षिक वेतन है 16 लाख रुपया और ट्रेनर का है 2 लाख रुपया। और बोनस वार्षिक वेतन के प्रतिशत के रूप में बोनस जो है मैनेजर को जो भी उनका सैलरी मिलता है उसका 30% बोनस मिलता है, क्लर्क को 20% और प्रशिक्षु को 20% मिलता है। अब आपको बताना है कि औसत बोनस कितना है, यानी बोनस का औसत निकालना है। तो सबसे पहले जितने भी कर्मचारी हैं वो सब का मिला के टोटल बोनस कितना आ रहा है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे अब ज़रा सा देखेंगे आप कि टोटल बोनस मेरा कितना आएगा। तो देखिए, मैनेजर 3 मैनेजर है, तीन मैनेजर है। एक मैनेजर का वेतन है 30 लाख, तो 3 मिला के 90 लाख। तो 90 लाख 3 मिला के 90 लाख, और 90 लाख का जब आप 30% निकालेंगे, 90 लाख का 30% बोनस मिलेगा, तो 90 लाख का 30% आपका हो जाएगा 200 9 तिया 27 270 पर 4 जीरो पर 4 जीरो 90 लाख का 30% आप निकालेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 27 लाख रुपया होगा। उसी प्रकार से जो क्लर्क है 8 क्लर्क हैं और एक का वेतन 16 लाख है, तो 16 8 128, 16 को 8 से गुना करेंगे 128 लाख, और 128 लाख का 20% आप निकालेंगे। उसके बाद 128 लाख का 20%, 16 28 से 128 लाख हो गया, क्योंकि एक कर्मचारी का 16 लाख है तो 8 कर्मचारी का 128 लाख, और उसका 20% आप निकालेंगे तो वो आएगा 25,60,000। वो वैल्यू 25,60,000। और फिर प्रशिक्षु जो ट्रेनर हैं 4 ट्रेनर हैं, एक ट्रेनर का 2 लाख है तो 4 का 8 लाख, और 8 लाख का 20% जब आप निकालेंगे 8 लाख का 20% तो 1,60,000। 1,60,000। इस प्रकार से आप टोटल बोनस ये हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे आप, तो ये टोटल बोनस हो जाएगा आपका 54,20,000। ये ऐड करके आ रहा है 54,20,000। ये टोटल बोनस हो गया। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है औसत एवरेज बोनस जो आया इसका एवरेज, तो यानी एक कर्मचारी को कितना पड़ेगा। तो ये टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी हैं आपके पास 8 4 12 3 15, यानी 15 कर्मचारी मिला करके ये बोनस हुआ। तो एक कर्मचारी औसत का मतलब एक पर फाइंड करना, तो एक कर्मचारी का कितना हो जाएगा, इसको 15 से डिवाइड्स करेंगे। 54,20,000 को 15 से जब डिवाइड्स आप करेंगे तो वो वैल्यू आपका आएगा 36,133। इसका मतलब आंसर सी, वो वैल्यू आपका आएगा ये, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें नंबर 2। ये यहाँ है कि कंपनी है 3 और ये निर्यात दिया हुआ है 2011 12 13 14 15 में क्या कितना निर्यात किया है तीनों कंपनियाँ। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन
वर्षों की कौन सी जोड़ी के लिए तीनों कंपनियां का कुल निर्यात बराबर है? वर्ष की कौन सी जोड़ी, यानी 11-12 में तीनों का निर्यात बराबर, या 13-15 में? तो 11 में देखिए तीनों ने कितना निर्यात किया। आप 11 में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी तीनों को जोड़िए तो 3 1 4 4 8,000। 11 में वो वैल्यू 8,000। 12 में जोड़िए तो 5 1 6 2 8,000। 13 में जोड़िए तो 4 1 5 2 7,000। और 14 में 5 2 9,000। और 15 में 10,000 तक किस में बराबर है? 11 और 12 में। तो इसलिए इसका आंसर 11 और 12 ए होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में ये देखिए 2000 ये करोड़ रुपया में लाभ या नुकसान, किसी कंपनी को 2011 में -10 का मतलब कि 10 लाख का नुकसान हुआ, 12 में +5 का मतलब कि 5 लाख का लाभ हुआ। इस तरह से लाभ और नुकसान दिया गया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिछले 5 वर्ष में कंपनी का कुल लाभ या कुल नुकसान कितना हुआ। तो आप देखें कि कुल लाभ या कुल नुकसान कितना हुआ। यदि लाभ की बात करें तो 5 प्लस में है, 10 प्लस में है, यानी टोटल 15 लाख का 15 करोड़ रुपया में 15 करोड़ रुपया का लाभ हुआ है। लेकिन जब हम नुकसान की बात करें तो -10 -25 और ये -5 20, यानी 30 लाख का नुकसान हुआ है। तो 15 लाख का फ़ायदा, 30 लाख का नुकसान, टोटल वैल्यू कितना आएगा? -15 आएगा, यानी 15 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो 15 करोड़ का नुकसान, यानी आंसर सी होगा। उसके बाद नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है निर्यात, जेवर का निर्यात आपका $1 मिलियन में, और सॉफ्टवेयर का निर्यात कितना हुआ, कपास का निर्यात कितना हुआ है, और इस्पात का निर्यात। इस तरह से निर्यात दिया गया है। आपको बताना है कि जेवर का निर्यात भारत के कुल निर्यात का, जेवर का निर्यात भारत के कुल निर्यात का कितना % है। तो जेवर का निर्यात तो आपको पता है। अब इन सब को जोड़ दीजिए तो भारत का कुल निर्यात आ जाएगा। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो जोड़ करके आएगा 5 5 10 5 15 5 20 के 0, हाथ में 2 7 2 9 2 11 7 18 2 20 के 0, हाथ में 2 6 2 8 10 18 और 5 23 और 7 30, यानी कुल निर्यात आया आपका $3,000 मिलियन। और परसेंटेज किसका निकालना है? जेवर के निर्यात का। किससे कंपेरिजन? कुल निर्यात से। तो जेवर का निर्यात आपका 675 इंटू 100% निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और बटा तुलना किससे की जा रही है? कुल निर्यात से। तो बटा 3,000। अब इसको आप कट कर देंगे, ये 0 से 0 कट कर देंगे, इसको 5 से भी कट करके, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा ये 22.5, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। और आगे चलें। ये देखिए वजन और ऊंचाई का अनुपात किसका सबसे कम है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अनुपात बताना है वजन का ऊंचाई से। यानी जैसे आरती है तो आरती के वजन और ऊंचाई का अनुपात यदि हम बताएं तो 68 में 68 में बाई 165 पॉइंट है, डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ 00 होगा। जब इसको आप भाग कीजिएगा, ये मन में करना कैसे सिखाते हैं वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आधा काम आप इसका मन में कर सकते हैं। ये कितनी बार जाएगा कैसे जानेंगे? तो ये देखिए 16 चौको 64, यानी नेचुरली कि पहले बार 4 बार जाएगा। ये साफ क्लियर है कि ये 4 बार जाएगा, यानी ये आरती ये स्टार्ट होगा 4 से। उसी प्रकार से सेकंड देखिए, ये मन में यही कीजिए, यहाँ 55 है और यहाँ 55 है और यहाँ 16 है, तो 16 चौको 64, 16 तिया 48। ये पहली ये गया 4 बार में, ये जाएगा 3 से। ये देखिए 71 है, 16 ये भी जाएगा 4 से, 16 चौको 64। ये 59, 15 तिया 45, 15 चौको 60, ये भी 3 से जाएगा। तो किसका सबसे कम है?
तो साफ जाहिर है कि सबसे कम में 3 वाला आ रहा है, 4 वाला, यानी इसका मतलब हुआ कि या तो आरोही होगा या तो आशा होगा। तो अब इन दोनों को ही सिर्फ चेक करेंगे हम पूरा कंप्लीटली डिवाइड करके, क्योंकि 4 वाला तो होगा नहीं, सबसे कम पूछा जा रहा है, तो इसलिए सिर्फ आरोही और इसका चेक करेंगे। तो आप चेक करके देखिए, अब यहाँ पे हमें चेक करना है आरोही का और आशा का। तो 55 में आप डिवाइड करना है, कितना 55 डेसिमल हटेगा, डबल जीरो चला जाएगा, डबल जीरो में आप कितना से 161 से डिवाइड करेंगे, 161 से इसका डिवाइड लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 16 3 48, 161 3 बार जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 18 के 8, हाथ में 1, 3 और 1 4। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन खैर आप इसे अपने भी मतलब इसे कर सकते हैं कि करना क्या है। 55 में ये पहले तो क्लियर हो गया, आप फिर वापस थोड़ा सा यहाँ देखें मन में कैसे कर लेंगे इसको। आप पहला देख रहे हैं कि आप 68, आप 68 बाई, इस चीज़ को दिमाग में डालें कि किस में हम करना है। तो 68 बाई 1.65 है, तो 165 और डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो। अब जब डिवाइड करेंगे तो 16 का टेबल 16 चौको 64 4 बार जाएगा, क्लियर है कि ये 4 बार जाएगा। और नेक्स्ट जब हम आते हैं उसी प्रकार से, तो यहाँ 55 है, यानी उस पर डबल जीरो आएगा, 5500 हो जाएगा। और यहाँ 16 चौको 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट 16 चौको 64, 16 85, 4 बार 71 है, चला जाएगा। 15 चौको 60 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो अनुपात सबसे कम किसका आने वाला है, वजन और ऊंचाई का अनुपात, तो वो आने वाला है आरोही का या तो आशा का। उसके बाद क्या करेंगे कि अब दोनों में कंपेरिजन, अब इसका मतलब कि 3 के आगे भी डिवाइड करके हमको देखना होगा, और जब आगे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे उसमें कि सबसे कम वैल्यू आपका किसका आ रहा है उन दोनों के बाद। तो वो वैल्यू निकालने के बाद ये आंसर उसका ये आरोही बी होगा। आप निकाल करके उसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रचना पड़ेगा, अभी इसका बहुत ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट नहीं है। ये में क्या थोड़ा सा काम क्या करना है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। ये कंपनी का लाभ परसेंट दिखाया जा रहा है, और जो क्वेश्चन है वहाँ पे ध्यान दीजिए। एक कंपनी का व्यय यानी खर्चा उस वर्ष में, किस वर्ष में भाई, कितना था, 275 करोड़ रुपया था। किस वर्ष में, जिसमें उसका लाभ परसेंट सबसे कम था। तो यहाँ देखिए कि सबसे लाभ परसेंट कब कहाँ है, यहाँ है, और ये वर्ष 2013 की बात की जा रही है। तो उस वर्ष में कंपनी का राजस्व कितना था, पूछा था क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रखने की, याद रखने की आदत डालिए कि इसको कैसे बनाएंगे डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे काफ़ी लंबा हो जाता है। तो 275 करोड़ रुपया उसका ये था, व्यय था। तो आप सीधे 100% का मतलब 100% का मतलब 275। तो 1% का मतलब डिवाइड्स हो जाएगा 275 बटा 100। और लाभ आपका कितना है, 10%। तो यानी 10% का मतलब 110%। तो 110% का मतलब 110%, तो 275 बटा 100, 275 बटा 100 और गुना 110। क्योंकि 100 में आपने देखा कि 275, तो एक में कम हो जाएगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, 275 बटा 100। फिर तो 110 में 110 क्यों, क्योंकि 10% लाभ की बात है, 5% लाभ की बात रहता है तो 105, 15% की लाभ तो यहाँ 115 लेते। यानी इस चीज़ को थोड़ा सा आप एक ढंग से क्या कहें कि रट लें, इसको दिमाग में रखें कि यदि ऐसा क्वेश्चन होगा तो बस ऐसा ही करना है। 100% पे पहले दिखाना है, फिर 1% में बचाव कर देना है, और जितने परसेंट लाभ रहेगा उसमें उसको लेके जाना है। अब इसको कट कीजिएगा, तो कट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा ये 302.5। सी इसका आंसर आएगा आपका, सी 302.5।
302.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7, ये बच्चों की संख्या और घरों की संख्या। यहाँ पे बच्चों की संख्या और घरों की संख्या, और बच्चों का औसत बताना है आपको। औसत का मतलब क्या होता है? माध्य, मीन, जिसको आप मीन निकालते हो। ये जो है x का काम करेगा, ये f का काम करेगा। आप मीन कैसे निकालते हो? आप 10th क्लास में मीन निकाले होगे। x जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और f में 4 है, 13 है, 10 है और 5 है। फिर आप क्या निकालते थे? x इंटू एफ, यानी गुना करते थे। 0, ये 13, 20, सामने सामने गुना, और ये 15। फिर आप क्या करते थे? एफ का टोटल करते थे और x इंटू एफ का टोटल करते थे। जब इसका आप x का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, और ये 2 1 3 1 4 48, और इसका टोटल करेंगे तो 4 3 7, एफ का 4 3 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 और 1 3 32। अब मीन इक्वल सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, यानी 48 बटा 32। तो 48 में 32 से भाग करेंगे तो कितने? 8 से कटेगा नहीं, 4 से, 4 8 32, और 4 से 12 चौक 48, फिर 4 दूनी 8 और 4 12, 4 दूनी 8 और 4 12, 3 बटा 2, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 1.5। यानी एक ढंग से याद रखें कि औसत निकालना है। यहाँ पे चर मान दिया हुआ है, यानी वेरिएबल दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, चर मान, और बारंबारता दिया हुआ है। माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए, यानी मीन निकालने के लिए क्या करते हैं वो पता है, वही काम यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आप देखें कि भागीदार वर्तमान में परसेंट शेयर में हिस्सा शेयर है। यदि कंपनी ने अपने 5 भागीदारों के बीच 6 लाख, याद रखिए 6 लाख शेयर जारी किया, 6 लाख शेयर भी 6 लाख रुपये का शेयर, और अगर बसु, यहाँ पे देखिए ये अंडरलाइंस हो गया, जस्ट फिर से इसको जैसा देखें, यहाँ पे बसु ने एजाज को 15,000 रुपया अपने 15,000 बेचने का प्रस्ताव करता है। तो एजाज के पास कितने शेयर होंगे? तो बसु क्या किया? एजाज को 15,000 शेयर बेचने का प्रस्ताव दिया है। तो एजाज के पास शेयर कितने शेयर हो जाएंगे? तो अभी देखिए एजाज के पास कितने शेयर हैं? 35%। किसका 35%? टोटल शेयर कितना है? 6 लाख, यानी 6 लाख का 35%। 6 लाख का मतलब 5 0 3 4 5, 6 लाख का 35% आप निकाल लें। अभी देखें कितना शेयर है उसके पास। ये 0 0 2 0 काट दें, और उसके बाद 6 से, पहले 6 से गुना करें। 6 35 के 0, हाथ में 1 6 18 और 1 19, और उस पर 3 0 और डालें। और इसमें अभी इतना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी अभी 1,90,000 उसके पास शेयर हैं, और उसमें से 15,000 शेयर बसु क्या करता है कि एजाज को और देता है। तो 15,000 शेयर लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है। 6 लाख का 35% हमें निकालना था, 6 लाख का 35%। तो 6 लाख का 35% निकालेंगे तो 2 लाख 6 35 के 0, हाथ में 3 6 18 3 21, यहाँ पे गलत हुआ, 21, यानी 2,10,000, और उसमें 15,000 और हम ऐड कर दें, क्योंकि बसु एजाज को 15,000 देता है। तो 0 0 0 5 1 1 2, यानी 225 000, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका